वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। आप ही की डिमांड पे लेके आया हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर एमसीक्यू। सो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर गेस करेंगे, आंसर पता होगा तो आप बताएंगे, उसके बाद वीडियो प्ले करेंगे, फिर आपको आंसर शो हो जाएगा वहाँ पे। तो इसी में आपको फुल प्रोसेस करनी है ऐसे 1 by 1, ताकि आप खुद को एनालिसिस कर सको कि कितना अच्छा आपका पेपर जाएगा आने वाला। करें स्टार्ट और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। कितने एलिमेंट होते हैं एक आईओटी आर्किटेक्चर में ओपन। तो करेक्ट आंसर इज 7। टोटल 7 एलिमेंट होते हैं ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन आईओटी डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डेटा। अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप मोस्ट ऑफ का सही जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर है भी क्लाउड। क्लाउड के ऊपर ही तो होता है जिसमें डेटा आपका एसोसिएट हो जाता है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो इसका आंसर बताइए जरा। किस आईओटी नेटवर्क के पास सबसे छोटी रेंज होती है। आई थिंक ऑप्शन देख के आपको आइडिया लग गया होगा। इसका आंसर है डी, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। इसका बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPWAN। सो इसका करेक्ट आंसर है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ, इसका आंसर है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। तो आंसर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 और मूव ऑन करते हैं। एन आईओटी नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ, फिल इन द ब्लैंक है ये। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपके अकॉर्डिंग एक नेटवर्क क्या है, एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस, आपस में कनेक्ट होती है जितनी भी डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नॉर्मली इसका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि कौन सी डिवाइस ऐसी है जो आईओटी डिवाइस नहीं है। तो देखिए गाइज, आपने अमेजॉन इको वॉइस कंट्रोलर तो सुना होगा, वो आईओटी बेस होता है। गूगल होम जानते हैं आईओटी बेस। नेस्ट स्मोक अलार्म होती है, वो ऑटोमेटिक चलती है, आईओटी बेस होती है, टेम्परेचर को गैस कर लेती है। तो फाइनली आंसर बचा नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका क्या आंसर होगा। वेब ऑफ थिंग्स का मेन पर्पज क्या है आईओटी के अंदर। तो ये क्या करता है, एक तो यूजेबिलिटी को इम्प्रूव कर देगा, आपकी एक इंटर ऑपरेटेबिलिटी को इम्प्रूव कर देगा। तो आपका ऑल ओवर आंसर ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द आर्डिनो यूएनओ। क्या है ये, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, प्रोटोकॉल है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हार्डवेयर डिवाइस। तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है आपकी आर्डिनो यूएनओ। ओके, मोस्ट ऑफ आपको पता होगा जिसने भी आईओटी पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अलाउज द यूजर टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये होता है रेडफुल एपीआई यूज करते हैं ना अपन, उसके अंदर ये चीज होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया आपका बी। याद रखना, यूजर्स को मतलब अलाउ करती है यूजर्स को टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। वो कौन सी एपीआई है, वो है रेडफुल। 10 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन नहीं है आईओटी की। एप्लीकेशन का समझते हो, लाइक सॉफ्टवेयर नहीं है जो। तो आपको अभी अभी बताया मैंने आर्डिनो हार्डवेयर है, तो डायरेक्टली आंसर जाता है सी। सिंपल है ना। तो अब आई थिंक कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको अब क्वेश्चन करने में। तो और करते हैं क्वेश्चन। 11th का आंसर बताइए, किसका लाइट वेट होता है।
कौन से प्रोटोकॉल का लाइट वेट होता है? तो आई थिंक आप में से कईयों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। जो MQ है ना, उसका सबसे कम होता है लाइट वेट। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। ओके, तो ये चीज याद रखने वाली चीज है। 12 का बताइए थोड़ा। व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन IoT स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर? तो एक्चुअली इसका रोल यही है बिग डेटा का। इसमें ये क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। सिंपल। क्या करता है? ये डेटा को स्टोर करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 13 का बताइए इसी बात पर। What is the real example of smart grid device in IoT? ग्रिड की बात आ गई, यानी मीटर की बात हो रही है कहीं ना कहीं, मेजरमेंट की। तो स्मार्ट मीटर से इसका आंसर करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MQTT? अभी अभी मैंने बताया ये लाइट वेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगाएं तो अपन देखो इसका आंसर निकल के आएगा डी। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ICT की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ ICT? तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आंसर सी आपका करेक्ट हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ये बताइए थोड़ा, which of the following frequencies is correct for the Galileo GAN 2 border? तो याद रखना, एक बॉर्डर के लिए होता है हमेशा 200 MHz। तो दो के लिए क्या हो गया? 400। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ये चीज याद रखना एक के लिए। 17, IANA की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। यानी कि आंसर डी करेक्ट हो गया आपका इसमें, ये वाला। फुल फॉर्म तो आप सबकी याद कर जाओ, किसी ना किसी की आएगी। 3-4 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आई थिंक, फुल फॉर्म पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। 3-4 तो आ ही सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है ना, आपसे पूछ ले वो। ये बताइए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT? क्या पोर्ट नंबर है उसका? उसका पोर्ट नंबर है 8883, 8883 होता है। ठीक है, सी। ये याद रखना। मतलब आप समझ पा रहे हो क्या? 3 बार इसका क्वेश्चन आ गया, तो एक बार गूगल पे सर्च करना MQTT और इसको ढंग से पढ़ जाना, समझे? और एक IoT की डिवाइस कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, स्ट्रक्चर में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ों को पढ़ के जाना। 19 का बताइए। कौन सी लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन IoT होती है? तो अपन वैसे भी दिमाग लाएगी, एंड टू एंड कम्युनिकेशन तो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, तो आंसर वही तो होगा। तो आंसर सी आपका करेक्ट हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20th बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द गैसेस और लिक्विड? अब गैस भी कर रहा है और आपका लिक्विड भी कर रहा है, तो वो होती है प्रेशर मीटर, जो दोनों नाप सकती है। मतलब गैस का प्रेशर नाप लेगी, उससे बता देगी, लिक्विड में पानी में क्या प्रेशर है उससे बता देगी। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगर आपको और भी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू।